ओम प्रकाश राजभर जी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ओम प्रकाश राजभर जी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम कब समाजवादी पार्टी में जाएं कि हमारे हर्दी लग जाए। उनका कोई हर्दी उर्दी लगे वाला ना। आम जनता पार्टी में आम जनता का शोषण हो रहा है। आज तक इतिहास गवाह है, देश आज़ादी के बाद पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि महंगाई चरम सीमा पर, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। के लिए आप आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, चुनाव की भी तैयारी है? हाँ, मौका मिला तो 375 से सदर विधानसभा से कोशिश करेंगे। पूजा पाल अब विधायक कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पाल को इज्जत दे ही नहीं सकती है। वो जानती है पाल का उसको कोई मतलब नहीं। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर, और गाजीपुर में आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आपका भी दिमाग उथल पुथल हो जाएगा। गाजीपुर से लेकर के, गाजीपुर बिहार का बॉर्डर है और गाजीपुर यूपी का लास्ट छोर है। आप यहाँ से चले जाइए पछाड़ तक, और आप ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो बैठी है, गाजीपुर के ही डर से, लोग बता रहे हैं, चर्चा चल रहा है कि गाजीपुर के ही डर से तमाम प्रकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है। और पूजा पाल से लेकर के तमाम, एक पांडे जी हैं और विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, सभी लोग आ चुके हैं। सबको माला पहना दिया गया है। अब छूट जाएंगे लोग और हर जिले में निकल जाएंगे कि जाइए भैया, जिले में जा करके अपने जात पात के लोगों को तोड़िए। आइए, हमारे साथ विभा पाल जी हैं और पूजा पाल को जानते हैं। पूजा पाल चावल विधानसभा के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की नेता थी, विधायक थी। अब उनको वहाँ से आकर के भाजपा में चली गई हैं। आज से 2-4 दिन पहले आहट थी कि इनको मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उनको झुंझुना थमा करके और फिर वापस कर दिया गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के सभी लोग नेता हैं, विश्वकर्मा समाज की नेता हैं हमारे साथ, ये भी हैं, और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विभा पाल जी हैं। आइए, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा गाजीपुर की राजनीति के बारे में और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। आखिर में हो क्या रहा है। आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम विभा पाल है? जी, मेरा नाम विभा। समाजवादी नेता भी है? जी, समाजवादी महिला सभा जिला अध्यक्ष हूँ। पूजा पाल को जानती हैं? जी, पूजा पाल को जानती हूँ। क्या वो सपा की विधायक थी? हाँ, सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ी थी 22 में जी। और विधायक बनी। और उनका दुर्भाग्य है पूजा पाल जी का, वो जब सपा के सिंबल से विधायक बनी, टिकट ली, तब एक बार भी नहीं सोची। अब इसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी में गई मंत्री बनने के लिए। अब वो क्या क्या बनने के लिए गई तो मैं ज़्यादा टिकट टिप्पणी तो नहीं करूँगी, मगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को हित नहीं कर सकती है। क्यों ऐसा? ऐसा क्योंकि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, पूजा पाल ही हैं। अब पूजा पाल जी को तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा था, उन्होंने भी हमारे नेता अखिलेश जी पर, उन्हीं जो कि उन्हीं के सिंबल से विधायक बनी, या तमाम लगी अपना बोलने लग गई। उससे पहले उनको खुद सोचना चाहिए। आज जो मंत्रिमंडल में विधायक को मंत्री बनाया गया, सभी लोगों को, मेरे समाज को और पूजा पाल जी को महिला आरक्षण बिल कहाँ गया? उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। अरे भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पाल को इज्जत दे ही नहीं सकती है। वो जानती है पाल का उसको कोई मतलब नहीं है। यदि पाल को इज्जत मिलेगा तो समाजवादी पार्टी में सरकार बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। और हमारे आदरणीय अखिलेश जी, नेताजी, जितने 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी को सम्मान देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को सम्मान देने का काम नहीं करती है, केवल 5 किलो राशन देके तोड़ने का काम करती है। क्यों ऐसा हुआ कि विभा पाल जी की, पूजा पाल जी सपा से जीत रही हैं और उसके बाद सपा को लात मारकर भाजपा में ज्वाइनिंग कर रही हैं? क्यों? उनको लगा कि जाएंगे वहाँ सरकार है, हम मंत्री बन जाएंगे। उनको कुछ नहीं मिला और न कुछ उनको मिलेगा। और अब 27 में सिंबल से चुनाव वो जीत लेंगी तो उनका बड़ा सौभाग्य होगा, और हार जाएंगी तो दुर्भाग्य होगा। और जान लीजिए, पूजा पाल अब विधायक कभी नहीं बनेंगी, कभी नहीं बनेगी। कैसे बात कर रही हैं? इधर देख लीजिए, बिहार खत्म हो गया, झुंझुना मिल गया आप लोगों को, फिर बंगाल खत्म हो गया, झुंझुना मिल गया, और आप पूजा पाल को ललकार रही हैं कि कभी विधायक नहीं होगी। बाबा की सरकार है। और बाबा की सरकार तो मैं जान ही रही कि बुलडोजर चलवा देंगे, लूट लिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे,
खाता ना खुली। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाह रहे हैं। हम सब लोग चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी। क्यों नहीं रोड पर धरना दे रहे हैं? क्यों नहीं ईवीएम? अरे भैया, इतना तो धरना तो सब कुछ देते हैं, जब विरोध करते ही यही जा। फिर भी मोदी जी और योगी जी, अमित शाह, बंगाल का चुनाव आप देखे ना, कैसे खदेड़ खदेड़ के जनता को मार रहे थे। इनको बस ये है कि किसी तरह चुनाव हमारी सरकार हो। आम जनता का शोषण, जितना इस भारतीय जनता पार्टी में आम जनता का शोषण हो रहा है, आज तक इतिहास गवाह है। देश आज़ादी के बाद पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि महंगाई चरम सीमा पर, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग का शोषण हो रहा है। कब तक चलेगा? 47 तक? हम कैसे कह दें कि 47 तक चलेगी? हम 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। बेस क्या है विभाजी? बेस क्या है? आप गाजीपुर से हैं, आप गाजीपुर में देखिए महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ रेप। बेस क्या है? जीतने का बेस क्या है? योगी सरकार भला कर रही है, योगी सरकार महिलाओं के पक्ष में कूद करके महिलाओं की इज्जत को बचा रही है। आप कह रही हैं कि अरे भैया, कैसे बचा रहे हैं महिलाओं को? पूरे उत्तर प्रदेश में आप आंकड़ा निकाल लीजिए और देख लीजिए कि कितना इस सरकार में शोषण हुआ है। अभी हमारी सरकार बनेगी, 40,000 महिलाओं को, हर महिलाओं को घर में मिलेगा, एक महिलाओं को मिलेगा। लैपटॉप मिला, जनधन कन्या योजना मिला, साइकिल मिला, तमाम योजनाएं जो हमारे सरकार में ही मिला है। मगर कहने का मतलब ये है कि योगी जी जो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि गौ की रक्षा करते हैं, और सबसे बड़ा हत्यारा गौ के वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को जानती हैं? ओम प्रकाश राजभर जी बताए हैं कि 4 लोग हम लोग मिल करके अखिलेश यादव को स्मशान घाट तक पहुंचा देंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के आप कह दिए। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ बोल दें, वही योगी जी को, मोदी जी को तमाम कह रहे थे कटोरा लेके भीख मंगवा देंगे, तमाम बातें बोल रहे थे, कह रहे थे वही 22 के चुनाव में। और फिर 6वें महीना ना बीता, उसके बाद चले गए उसमें जूता से कला कि मारेंगे, ये करेंगे, फलान तिमकान। अभी कोई आम आदमी बोल रहा है, मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, तुरंत ही ST SC का मुकदमा करवा दे रहे हैं। अगर उनकी इतनी ही शक्ति, इच्छा मजबूत है तो क्यों ये सब करवा रहे हैं? आए मैदान में लड़ लेना, क्या जरूरत है किसी पर कंप्लेन करवाने की? तो चैलेंज कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो गई है, समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में। अखिलेश जी अब दिल्ली के तरफ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हाथ से छूट गया, अगले बार वो मुख्यमंत्री का दावेदार होंगे। जो अखिलेश जी को कह रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर जी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ओम प्रकाश राजभर जी इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम कब समाजवादी पार्टी में जाएं कि हमारे हल्दी लग जाए। उनका कहीं हल्दी उर्दी लगे वाला ना। दो बार विधायक रह चुके हैं। अच्छा, 17 में कल की भाजपा से था, 22 में हमारे समाजवादी पार्टी से था, अब 27 में देखा उनका लगे फिर साइकिल से। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अब सब हमारा दरवाजा खुल चुका है, जो छोटा बड़ा नेता आ जाएगा स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर जी लेकिन तो नहीं खुला होगा दरवाजा, खुल गया है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, आप भाई मीडिया के बंधु हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अखिलेश जी बोल रहे हैं, बाइट में बोल रहे हैं। अब आपसे बोलोगे, बाइट में नहीं बोले कि ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी चाह रहे हैं कि हम समाजवादी में जाए, तभी हमारे जाके हल्दी लगी। और एक चीज़ जान लीजिए कि आम जनता है, किसी की वोटर किसी के बस में नहीं है। वो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनके समर्थक भी पता नहीं क्या बोलने लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले सोचते भी नहीं। चलिए फिर मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तब तक इन लोगों से भी मैं बात करूँगा। विभा पाल जी हैं, विभा पाल जी एक अपने तेवर में बात करती हैं और गाजीपुर जिले के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कि इनके पास अच्छी जिम्मेवारी है और अखिलेश जी से हमेशा जाती हैं, मिलती हैं। इस बार तो आपने चप्पल सर चली गई थी, क्या वजह था कि चप्पल पहन करके अखिलेश जी के साथ लोग जाते हैं, टाई बेल्ट पूरा कड़कड़ा कुर्ता पैजामा पहन कर जाते हैं कि किलिच न टूट जाए, लेकिन आप देखा गया तो पूरा चप्पल पर अखिलेश जी के साथ थी वहाँ। देखिए, हम जमीन के कार्यकर्ता, मेरे पैर में चोट लगा था और चोट लगा था, अपन चप्पल पे चली गई थी। मैं दिखावटी राजनीति नहीं, बनतू महिला नहीं हूँ, मैं एक साधारण सिंपल महिला हूँ। और 22 तारीख का सुने होंगे कटरिया कांड का, हम लोगों के साथ क्या हुआ, उसी में मुझे चोट लगी थी। और हमारे भी क्या, हम लोग 46 लोगों पे मुकदमा भी हो गया। और महिलाएं कौन सा वहाँ डंडा लाठी गोडी बंदूक लेके गई थी। हाँ, चलिए मैं फिर आऊँगा, इस मामला को मैं इनसे बात करूँगा। तब तक आइए मैं इनसे भी बात करूँगा। महिला प्रकोष्ठ के ये लोग भी हैं और गाजीपुर में ये लोग 24 घंटा चल करके और अपने पार्टी और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम अग्रसर थे। ये लोग हमेशा लगी रहती हैं। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट सुषमा बिंद है, मैं सदर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एडवोकेट भी हैं जी। आप तो कानून का गठरी आपके पास है। एडवोकेट लोग झूठ भी बोलते हैं और सही भी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो आप लोग भी कह सकते हैं कि आप लोग भी झूठ भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि एडवोकेट बहरे कान को खोद खोद करके सुनाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
वो सच निकालता है खोद खोद के। कैसे? ये तो अपना अपना प्रोफेशन है। एडवोकेट लोग सही काम को तोड़ मड़ोड़ करके जज के सामने रख देते हैं, जो गलत भी होता है उसको भी सही साबित कर देते हैं। हर वकील तो वैसा नहीं होता ना, हर कोई थोड़ी होता है कि नहीं गलत को सही साबित कर दे। बहुत है जो सही को सही ही साबित करते हैं। तब क्या कहेंगी, अब गाजीपुर में आप हैं और गाजीपुर में आप अच्छे से चल भी रही हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और क्या कहेंगी गाजीपुर की बदहाल स्थिति को लेकर के? ये तो भाजपा सरकार में इतनी बदहाली हुई है। देखिए आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, चाहे क्या बोलते हैं अपहरण हो, बलात्कार हो, चरम सीमा पर है। आप लोग देख ही रहे हैं, हर जगह हर दिन नए केस आ रहे हैं, हर दिन। तो ये तो भाजपा सरकार का, और ज़्यादातर इसमें भाजपा के ही जो नेता हैं वो शामिल हैं। तो भाजपा सरकार तो ये सब कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ वो दबा रही है। क्या देखती हैं अदालत में, जैसे क्राइम या फिर क्या किस चीज़ का आपका है? मतलब क्या बोलते हैं, सिविल है। सिविल है। सिविल में क्या क्या चीज़ आता है, जो ये सब महिलाएं रेप वगैरह फिर भी आता है? ये सब भी आता है। क्या कहेंगी गाजीपुर के लिए? आप आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, चुनाव की भी तैयारी है? हाँ, मौका मिला तो 375 से सदर विधानसभा से कोशिश लड़ना है। करेंगे जी। तो 375 सदर तो बढ़िया है आपके लिए जी, तो इसीलिए तो अब क्या समाजवादी टिकट देगी एक एडवोकेट को? देना तो चाहिए, क्योंकि वो समाजवादी जो पार्टी है वो पीडीए के लोगों को ज़्यादा महत्व देती है। तो अगर पीडीए समाज के लोगों को अगर टिकट देंगी तो अब तो अखिलेश जी बोल दिए हैं कि बाबू साहब लोग भी आ सकते हैं, पीडीएफ रह कहाँ गई? जब बाबू साहब और पंडित जी लोग की एंट्री चालू हो गया तो पीडीए हट गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं इसमें सबको ही आ सकते हैं। अब वो इतने काबिल तो हैं कि हाँ, अब यानी 375 क्या 78 है? 375 जीतना है। जी जितना टिकट अगर अखिलेश यादव जी का कृपा हुआ तो फाइट करना है सदर को। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बहुत हम बहुत पैसा लगेगा, आबा काबा गाड़ी घोड़ा लगेगा, कैसे लड़ाई होगी? अरे पैसा वैसा भले नहीं, लेकिन हिम्मत तो है ना। बड़े बड़े नेता आएंगे लोग, संगीता बलवन जी लड़ी थी, वो भी फिर आएंगी। तो हम ही लोग तो जिताए हैं ना, आखिर पीडीए समाज ही मिलकर उनको जिताया है, बिंदु समाज ही मिलकर यानी मान लिया जाए क्या कि घर का भेदी लंका डारे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चलिए भैया, देखिए घर का भेदी लंका ढारे और सदर के प्रत्याशी हैं। अगर अखिलेश यादव जी का कृपा हुआ तो ये फाइट करेंगी और लड़ेंगी और दमदारी से लड़ेंगी। और सदर में वास्तव में सदर में अगर किसी बिंद बिरादरी को, अगर मजबूत को, अगर ऐसा ही बहनों को टिकट मिलेगा तो सदर जरूर फाइट होगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर भागना किधर है, बहुजन में या बीजेपी कहीं में? नहीं भागना है, जिसमें है उसी में रहेंगे ईमानदारी से। बिल्कुल। अरे देखा जा रहा है महिलाएं भाग करके